नवग्रहों में अगर सबसे बड़ा कोई ग्रह है तो वह है बृहस्पति यानी जुपिटर या गुरु। यह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वियां यानी 1300 अर्थ समा सकती हैं। साथ ही इसका एक साल पृथ्वी के लगभग 11.5 साल के बराबर है। जुपिटर सिर्फ साइज में बड़े नहीं है, बल्कि वैदिक ज्योतिष के हिसाब से एक व्यक्ति के जीवन में भी इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपका नाम, दौलत, शोहरत लिमिटेड होगा या बड़ा होगा, ये बृहस्पति बताएंगे। आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कैसी है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि आपके जीवन में कितना पुण्य है, आपके जीवन में कितनी राइटियसनेस यानी धर्म है, आपकी लाइफ में कितनी शुभता है, हैप्पीनेस है। ये सब जुपिटर पर निर्भर करता है। पुराणों में बृहस्पति को सिर्फ देवताओं का ही नहीं बल्कि ऋषियों का गुरु भी बताया गया है। बुध अगर आपकी इंफॉर्मेशन के कारक हैं तो आपके ज्ञान के कारक बृहस्पति हैं। विजडम एंड इंफॉर्मेशन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बृहस्पति विजडम है और जहां विजडम रहती है वहीं इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल हो पाता है, वरना इंफॉर्मेशन डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, नेगेटिव उसका उपयोग होने लगता है। इसलिए जिसका बृहस्पति अच्छा होगा वो अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल कर पाएगा, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएगा। आपके इष्ट देव कोई भी हो, आप कोई भी उपासना करते हो, लेकिन अगर आप नियमित अपने इष्ट की, अपने भगवान की उपासना कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आप अपना जुपिटर अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी रिलीजियस रिचुअल होता है उसके कारक बृहस्पति ही होते हैं। जुपिटर आपके लक, आपके भाग्य हैं। तो जुपिटर जिस हाउस में बैठे हैं आप ये समझ सकते हैं वहां से आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। उस भाव, उस राशि से संबंधित कार्य करके आप अपने भाग्य को या तो चमका भी सकते हैं या अपने भाग्य को खराब भी कर सकते हैं। जुपिटर को समझना ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है, क्योंकि जुपिटर के नियम कायदे बहुत आसान है। धर्म आध्यात्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत आसान है। आपको सुलझना है। यहाँ पर आप उलझते तो अपने लफड़ों में हैं, अपने कार्यकलापों में उलझते हैं। धर्म आपको सुलझाता है। एक बार एक शिष्य एक गुरु की खोज में बहुत दूर यात्रा करके एक पर्वतमाला तक पहुंचा। उसे एक सच्चे गुरु की तलाश थी। वह गुरु के आश्रम में पहुंचा और उसने गुरु से पूछा कि हे गुरुवर, मुझको आत्म शांति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गुरु जी ने कहा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब तक जो करते आए हो उसको रोक दो। सिर्फ तुम्हें शांत बैठना है और तुम्हें शांति मिलेगी। शांतिपूर्वक जीकर ही शांति मिलती है, कुछ करके शांति नहीं मिलती। यही तौर तरीका बृहस्पति का है। बृहस्पति के हिसाब से अगर आप जीवन में ठीक कर्म कर रहे हैं, किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका भाग्य भी ठीक होने लगेगा, ऑटोमेटिकली आपका जीवन भी अच्छा होने लगेगा। लेकिन ये बात हमको किसी बुजुर्ग से, किसी परंपरा से चले आ रहे किसी आचार्य से ही सही समझ में आती है। इसलिए बृहस्पति बुजुर्गों के, आचार्यों के कारक हैं। अगर आप आचार्यों का, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, सत्संग करते हैं, आपके बृहस्पति ऑटोमेटिकली अच्छे होने लगते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बृहस्पति विस्तार के, एक्सपेंशन के कारक हैं, तो आपकी फैमिली एक्सपेंशन में यानी आपकी संतान के कारक भी बृहस्पति हैं। इसके साथ ही बृहस्पति हैवी है, वहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए आपके वेट के, फैट के कारक बृहस्पति हैं। साथ ही त्रिदोषों में, वात पित्त कफ में, कफ के कारक बृहस्पति हैं। अगर हम खाने की चीजों में देखेंगे तो जितना भी मीठे प्रोडक्ट्स हैं खाने में, वो सभी बृहस्पति के अंतर्गत आते हैं। हमने देखा है ना, पंडित जी मीठा प्रसाद ही देते हैं हमेशा अक्सर, तो बृहस्पति इसके कारक है। इसके साथ ही बृहस्पति डीप स्टडी के कारक हैं। कोई व्यक्ति कितनी गहराई तक अध्ययन कर सकता है, भले ही वह धार्मिक हो या गैर धार्मिक हो, उसके, क्योंकि विजडम चाहिए ना। अच्छा, गहरा अध्ययन कोई भी करो, उसके लिए एक विवेक चाहिए, एक विजडम, एक ज्ञान चाहिए कि नॉलेज को ग्रहण करने वाली जो बात होती है वो बृहस्पति से ही आती है, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज क्यों ना हो। बृहस्पति से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं। एक तो सोना माना जाता है, इसके साथ ही जो रिलीजियस बुक्स हैं वो भी मानी जाती हैं। केले का पेड़, केले के फल, ये भी बृहस्पति से रिलेटेड माने जाते हैं। कोई भी फल होंगे ना, वो सब बृहस्पति से संबंधित माने जाते हैं। बृहस्पति से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव को आदि गुरु कहा जाता है। बृहस्पति से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव को आदि। बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं, एक धनु 9वीं राशि और एक 12वीं राशि मीन। धनु राशि का स्वभाव जो है वो एक तीर लिए हुए है, आधा शरीर घोड़े का है, आधा शरीर इंसान का है, और बड़े एकाग्रता के साथ निशाना लगाती हुई राशि है। ये निशाना लगा रहा है वो व्यक्ति। तो कुल मिला के धनु राशि सिद्धांत की राशि है।
प्रिंसिपल्स की। जितने युद्ध हुए हैं बड़े दुनिया में वो सिद्धांतों पर हुए हैं। हाल ही में कुछ इकोनॉमिकल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स एक अलग बात हो रही है, लेकिन पहले तक जितने बड़े युद्ध होते थे या आज भी होते हैं तो सिद्धांत पर ही होते हैं। हमने हाल में देखा ऑपरेशन सिंदूर, सिद्धांत क्या था कि बेगुनाहों की जान लेने की कोशिश की, तो इस चीज ने एक्ट ऑफ वॉर का रूप ले लिया। सेम आप देखें महाभारत काल हो गया, महाभारत काल में सिद्धांत की बात आ गई थी कि नहीं, इससे ज्यादा लिमिट अगर बढ़ गई तो बुराई जो है, उस मैसेज ये जाएगा कि बुराई आगे बढ़ रही है। तो श्लोक भी आया है गीता में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। हम देखते भी हैं कि हमारे पिता, हमारे दादा, जितने भी पुरुष आते हैं खानदान के, अब तो स्थितियां बदल रही हैं, महिलाएं भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा एक पुरुष जितनी मशक्कत करता है तो वो एक तरह से हमारे सस्टेनेंस के लिए एक तरह का अनकहा युद्ध ही लड़ रहा होता है। हमने डार्विन की थ्योरी भी पढ़ी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब यहाँ एक पुरुष समाज एक अनकही जंग में हमेशा से लगा हुआ है। और आप देखें जहां भी बड़े बड़े युद्ध हुए वहां कोई ना कोई बुजुर्ग ज्ञानी मौजूद रहे। जैसे कि महाभारत हुई तो वहां पर द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे। अगर रामायण के अंदर अगर हम देखते हैं युद्ध हुआ तो वहां मंगल रूपी हनुमान जी मौजूद थे, तो बृहस्पति रूपी जामवंत भी थे जो कि एक वृद्ध भालू थे। बृहस्पति की जो दूसरी राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि मुक्ति की राशि है, एक बियॉन्ड की राशि है। आपने देखा कि कैसे वामन अवतार में भगवान विष्णु ने सब लोगों की कल्पना से ज्यादा बढ़कर कदम उठा लिए थे। तो वामन अवतार को बृहस्पति का अवतार भी माना जाता है। इसलिए यहाँ आप कितने समाज से ऊपर उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, धर्म आपका अध्यात्म में तब्दील हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस दुनिया में जितने भी हाई लेवल के स्पिरिचुअल लोग हुए हैं उनके चार्ट में बृहस्पति अच्छा होता ही है। और अगर बृहस्पति अच्छा नहीं हुआ तब भी आप समाज से बियॉन्ड जाएंगे, लेकिन एक नॉन सोशल एलिमेंट के रूप में, असामाजिक तत्व के रूप में। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम शुक्र पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।